एक बोले टाटा नहीं किए, फिर जाते वक्त कहे गए किसी पंजे को देना, क्योंकि यही तुम्हारी धुलाई करेगा, बाकी कोई धुलाई नहीं करेगा। तो बाबा जी चले गए, फिर भी तुम पंजे के पीछे रहे। हालात ये हो गई कि 1947 में 33% सरकारी नौकरियों में रहने वाला मुसलमान, ये 2006 में सच्चर रिपोर्ट आए तक केवल 2% बच गया। पुलिस महकमे में 3%, बैंकों में 0.1, कोऑपरेटिव सेक्टर में ½ कोऑप में, इस महाराष्ट्र में कोऑप में 437 सीटें जाती है, कोऑप में 437 सीटों में केवल 3 मुसलमान हैं। क्यों भैया? जब महादेव जी जानकर खड़े होते हैं महाराष्ट्र में धनगरों का मोर्चा लेकर। कितनी है धनगरों की तादाद? महाराष्ट्र में धनगरों की तादाद केवल 6%, और 6% धनगरों में पहले ही शरद पवार साहब के पास में दोनगे पाटिल नाम के 2 आमदार बैठे हुए हैं, भाजपा में 1 बैठा हुआ है। फिर भी जब महादेव जानकर खड़े होते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि ये धनगरों का जातिवाद कर रहा है। अरे 6% में 4 लीडर और 15% मुसलमानों में केवल 1 असदुद्दीन ओवैसी नाम का लीडर, इनके भी हाथ मजबूत नहीं करोगे? इस महाराष्ट्र में दलित राजनीति के हाल क्या है? इस महाराष्ट्र में अमूमन दलित राजनीति की लोक संख्या, राजनीति करने वाले लोगों की संख्या 8% है, उसके ऊपर नहीं है महाराष्ट्र में। लेकिन 8% में कितने नेता? प्रकाश आंबेडकर जी नेता, जोगेंद्र कवाड़े जी नेता, मायावती जी भी नेता, रामदास आठवले भी नेता, और तुम 15% महाराष्ट्र के मुसलमान, तुम्हारा एक बैरिस्टर ओवैसी नेता नहीं हो सकता है? अरे अपने कलेजों को मजबूत करो, और जब तक अपने कलेजों को मजबूत नहीं करोगे तब तक सियासत आपकी कदमों में नहीं आएगी। क्योंकि सियासत जानती है कि आप में कोई सियासी सोच नहीं है, आप में कोई सियासी शऊर नहीं है। और एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में केवल सियासत नहीं कर रही है, सियासती शऊर आप में डाल रही है। और सियासती शऊर का नतीजा यह है कि आने वाले महानगर पालिका में हम यहाँ का महापौर बिठाएंगे। इतनी शऊर और इतनी अच्छी राजनीति इस नागपुर में हम लोग करके रहेंगे। क्योंकि पिछले इलेक्शन में हमने 13 सीटें खड़ी की थी, 7 सीटें दूसरे नंबर पर रही, जिसमें से 4 सीटें बस 200 वोटों से हारी है। तो आने वाले चुनाव में अगर स्लम एरिया का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, बैरिस्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आवाज बुलंद आपने करनी चाहिए। इस ताजाबाद में जितनी भी झोपड़पट्टी बैठी है, इसके साथ में नाइंसाफी हुई है। केवल ताजाबाद का सवाल नहीं है, हसनबाग में के बाद में शांति नगर, ये डोबी नगर, ये सारे झोपड़पट्टियां जो बैठे हैं, यहां पर सरकारी महकमों में से एक चाल चली जाती है। वो चाल ये है कि सरकार का सेटल लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 12 साल से ऊपर जो एक जगह पर बैठा हुआ है, जिसके पास में सबूत है कि वो 12 साल से बैठा हुआ है, वो जगह उसकी है, उसे कोई हटा नहीं सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है। खेला जा रहा है कि आपके पास में 70 साल से बैठे हुए हो, 1935 से बैठे हुए हो, 1955 से बैठे हुए हो, लेकिन 1955 से 1923 तक लगातार तुम उस जगह पर हो। ये प्रमाण पत्र सरकारी महकमों में से मिलता है, जो तुमको मिलने दिया नहीं जाता। इसलिए 40 साल भी जिस जगह पर बैठे हो, वहां बैठे रहने का सबूत आपके पास में नहीं है। ये महकमे में काम किया जाता है। अभी हमारे इसाक मंसूरी साहब कह रहे थे कि फोटो प्रमाण पत्र देने का काम 1955 में किया गया, कब 95 में दिया गया, लेकिन कितने लोगों को दिया? केवल 10% लोगों को यह प्रमाण पत्र दिया गया। उसी जगह पर रहने वाले 90% मुसलमानों को यह नहीं दिया गया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, से कुछ नहीं होता।
सामाजिक वैचारिक आंदोलन के साथ राजनीतिक आंदोलन निहायत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि विचारों के साथ अगर राजनीतिक पहल नहीं करोगे तो इस व्यवस्था में उस मकाम को नहीं पाओगे जो मकाम तुम्हें चाहिए। इसलिए एमआईएम केवल राजनीतिक नहीं, केवल वैचारिक नहीं, तो वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई के साथ वो मकाम हासिल करना चाहती है जिस मकाम में इज्जत और शान और शौकत के साथ, बराबरी के एहसास के साथ हम इस देश में इस मकाम में रहे। मेरे साथियों, आखिरी मुद्दा लेकर मैं यहां से आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरे साथियों, एक बड़ा हादसा आपके साथ में हुआ है जिसके नतीजे ये आ रहे हैं। जब संविधान समिति गठित हुई, मसूदा समिति गठित हुई, 23 मुस्लिम नुमाइंदे वहां पर थे और मुसलमानों को रिजर्वेशन, मैं दोहराना चाहूंगा, आप मुसलमानों को रिजर्वेशन 1935 से मिला हुआ था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट में पहली बार धर्म को, मजहब को बीच में न लाते हुए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए तमाम लोगों को रिजर्वेशन बहाल किया गया। ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 297 के तहत मुसलमानों का 80% तबका रिजर्वेशन में आता था और यह रिजर्वेशन 1951 तक कायम था। इसी रिजर्वेशन के बल पर सरकारी नौकरियों में, हर फोर्स में आप 33% मौजूद थे। यहाँ की धर्मांध ताकतों को, और जो पहली सरकार बैठी उसके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को शायद नहीं भाई, उन्होंने भारत के मुसलमानों की ये तरक्की सही नजरिए से नहीं देखी और एक अध्यादेश निकाला और उस अध्यादेश में लिख दिया कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वालों को मिलेगा। और जिस दिन 1951 में यह अध्यादेश, ये कानून नहीं, 6 महीने चलने वाला अध्यादेश है जो आज 2023 तक टिका हुआ है। यह अध्यादेश आते ही इस समाज का 80% पिछड़ा समाज रिजर्वेशन से चले गया। आपका पॉलिटिकल रिजर्वेशन गया, आपका सोशल रिजर्वेशन गया, आपका सरकारी रिजर्वेशन गया और ये रिजर्वेशन फिर सिखों को मिला, बौद्ध भाई को भी मिला। सिर्फ ईसाई और मुसलमान बाहर है जिसकी जद्दोजहद जब भी मौका मिलता है बैरिस्टर साहब करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में 2013 में 5% हमें रिजर्वेशन मिला था। इस 5% रिजर्वेशन के तहत पहले ही स्ट्रोक में बैरिस्टर साहब महाराष्ट्र में 67,000 नौकरियां निकली। 5% मुसलमानों के लिए 2013 में 67,000 नौकरियां निकली, जिसमें से 32,000 लोगों की भर्ती की गई। चुनाव हुआ, फडणवीस सरकार आई। फडणवीस सरकार ने जातीय दृष्टिकोण और धर्मांध दृष्टिकोण अपनाते हुए पहला काम क्या किया, ये 5% रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही था और मुसलमानों का हक था, उसे खारिज किया। किस नाम से? कहे इस्लाम मानने वाले मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोई तरतूद संविधान में नहीं है। तब हमने ही नहीं, बैरिस्टर साहब ने भी संसद में कहा था कि संविधान में एक कानून ऐसा बताओ जहां कानून कहता होगा कि इस्लाम मानने वाले मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। है ही नहीं संविधान में। संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का या न देने का कोई कॉलम नहीं है। जो रिजर्वेशन है वो पिछड़ेपन पर है। वो 5% रिजर्वेशन भी आपका जाता रहा। किस राजनीतिक पार्टी के पीछे में हो? अरे जिसने 63 साल में ऊंचाई से उठाकर गली कूचे में तुम्हें फेंक दिया वो पार्टी, या जो सत्ता में आने के बाद में तुम्हारा रिजर्वेशन मजहब के नाम से फेंक देती है वो पार्टी, या सीना तान कर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी और खुलेआम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ऐसी तैसी कर कर हमने वो मस्जिद गिराई, वो लोग, या जो लोग केवल आपका इस्तेमाल करते हैं और जब बराबरी की नुमाइंदगी देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं वो लोग। अरे किस पार्टी के साथ जाओगे
बस एक ही पार्टी है आपके लिए, जिसका नाम है AIMIM। और इस पर अगर इकट्ठा हो गए तो यकीन रखिए आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में, लोकसभा की चुनाव में, विधानसभा की चुनाव में, अरे छोटे छोटे जातियों के लीडर से मुख्यमंत्री बात करता है, छोटे छोटे जातियों के लीडर से गृह मंत्री बात करता है। जिन समाज की ताकत 6%, 4%, 5% है, उनसे मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष बात करते हैं। और महाराष्ट्र के 15% मुसलमानों से कोई बात भी नहीं करता, कोई टिकट भी देना नहीं चाहता। अरे शुक्र मनाओ अल्लाह का कि बात भी होगी, टिकट भी मिलेगी, चुनकर भी आएंगे और सियासत के केंद्रीय मकाम पे आओगे। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करो, नई दिशा राजनीति की इस महाराष्ट्र में शुरू होगी। आप सबसे इजाजत चाहता हूं। जय फुले शाहू अंबेडकर, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।